क्वेश्चन है the sum of a positive number and its square is 380, find the number। कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ में the sum of a positive number and its यानी एक नंबर है और उसके स्क्वायर का सम 380 है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। suppose number is x, ठीक हो गया बेटे। नंबर हमने जो फाइंड करना है हमने उसको सपोज कर लिया कि वो x है और कंडीशन क्या है कि नंबर और उसके स्क्वायर का सम 380 है। अब इसको लिखेंगे ऐसे, गिवन कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन नंबर है उसका स्क्वायर है उनका सम इज इक्वल टू 380। ये नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 380 के लिए हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस x 380 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पेयर भी बनते हैं लेकिन वो एक लेंथी काम होगा, वो जरा सोच समझ के करने वाला होगा। बेहतर है इसके पे अगर फार्मूला लगा दें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोएफिशिएंट होता है b और कांस्टेंट होता है c। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू होता है माइनस b, फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2 माइनस 1 प्लस माइनस b हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह पे माइनस 380 इसका अंडर रूट ओवर 2 इनटू a की जगह पे 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 380 को 4 से मल्टीप्लाई करने देंगे 4 0 4 8 4 3 ये हो जाएगा इतना डिवाइडेड बाय 2 x is equal to आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1521 अंडर रूट ओवर 2। मैं एक बच्चे का माइक ऑन करता हूँ, कार्य में जरा कैलकुलेशन करके बता दें कि इसका अंडर रूट क्या होगा। नहीं तो वैसे भी बताया जा सकता है, कैलकुलेट करें एवरेज करें मैं कुछ कर देता हूँ। बच्चे कैलकुलेटर जिसके पास है वो एड्रेस करेंगे वो कर देंगे। इसके पास है कैलकुलेटर, मीरान अभी बेटे इसका डबल बता दें। 39 आंसर है। हाँ ठीक है 9 से मेरे को आता है 39 आ गया ओवर 2 बेटे। अब इसके दो आंसर हैं माइनस 1 प्लस 39 ओवर 2 और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 39 ओवर 2 क्या आ जाएगा 38 ओवर 2 यानी 2 109। x का एक आंसर आ गया 19, यहाँ से माइनस 20 ओवर 2 एक आंसर आ जाएगा माइनस 10। नंबर 19 भी ठीक है आंसर और माइनस 10 दोनों आंसर जो है वो पॉसिबल है क्योंकि मैंने कोई मेंशन नहीं किया आपको द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। सो ये कोई पॉजिटिव नंबर है, द नंबर इज 90 ऐसे मेंशन कर यानी 90 इसका आंसर है, माइनस का आंसर नहीं है क्योंकि बेटे क्वेश्चन जो था क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। उसके बाद बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, the sum of a positive number and its reciprocal is 26/5 find the number। बेटा एक नंबर है और इसका रेसिप्रोकल है, उसका जो सम है वो 26/5 की इक्वल है। हमने वो नंबर फाइंड करना है, उसका तरीकेकार क्या है। सपोज उसी तरीके से सपोज नंबर इज x, गिवन कंडीशन क्या है, रेसिप्रोकल बेटे क्या होता है, अगर एक नंबर 5 है उसका रेसिप्रोकल होगा वाला नंबर 5, अगर एक नंबर 6 है उसका रेसिप्रोकल होगा वाला नंबर 6, अगर एक नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा वाला नंबर x। अब ये अगर हम क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर पास क्या है, द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। अगर हमने बेटे नंबर सपोज किया हुआ है कि नंबर x है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, रेसिप्रोकल 1/6। अगर हम क्वेश्चन को क्लास में फिर पढ़ने लगा
द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उनका सम जो है वो इक्वल टू 26/5 है। हमने वो नंबर यानी x फाइंड करना है। बेटा इसको फाइंड करने के तरीके कार क्या हो सकते हैं? हम इस साइड पर एलसीएम भी ले सकते हैं, x आ गया एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ गया 26/5। x हमने फाइंड करने है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5, 26 इधर मल्टीप्लाई 26 आ जाएगा 5x स्क्वायर, एक साइड पर लिखिए सारा 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने तीन मेथड पढ़े हुए हैं। एक मेथड आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड आपने पढ़ा था कंप्यूटिंग स्केल का, तीसरा मेथड आपने पढ़ा था फॉर्मूले का। जो सा मतलब लगा लें, अगर इसके आप पेयर बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 25 है, प्लस करें तो 26 है, वो बड़े इजी से पेयर है 25 गुना 1, यानी हम इसकी जगह लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 25 को माइनस 1 करेंगे तो माइनस 26। पेयर बनाने का मैं आपको साफ मेथड भी बताता हूं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इनमें से देखिए 5x आ गया कॉमन, यहां से x 5 और x कॉमन आ गए, यहां पे सिर्फ रह जाएगा x, 5 और x कॉमन है, यहां पे सिर्फ 5 रह जाएगा। इनमें से बेटा कुछ नहीं कॉमन था, कुछ नहीं कॉमन मैंने आपको बताया था, आपने 1 कॉमन लेना है, यहां से माइनस भी और 1 भी कॉमन ले लेंगे, x माइनस और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन 3 हो जाएंगे। अब x माइनस 5 आ गया कॉमन, बाकी आ गया 5x माइनस 1, इधर 5x रह गया, इधर 1 रह गया। अब दो अंश से यहां पर x माइनस 5 0 है, यहां 5x माइनस 1 0 है, x का यहां से आंसर आ गया 5 और 5x इक्वल टू आ गया 1 और x इक्वल टू आ गया 1/5। नंबर की बात थी पॉजिटिव की। अब बेटा ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों आंसर जो है हमारे पास ठीक है। अगर हम 5 लिखते हैं मतलब बेसिकली हमें दोनों आंसर जो है मेंशन करने चाहिए। द नंबर्स आर 5 एंड 1/5। अगर आप 5 लेते हैं उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5, यानी जब आप 5 और 1/5 का सम लेंगे तो हमारे पास 26/5 आएगा। अगर आप नंबर लिख देते हैं 1/5 तो फिर उसका रेसिप्रोकल आएगा 5, उनका भी सम लेंगे तो आंसर 26/25 है, यानी कंडीशन सेम है। आप नंबर 5 मेंशन कर दें तब भी आंसर ओके, नंबर 1/5 नंबर्स भी मेंशन कर दें तब भी ओके, दोनों आंसर जो है इसके होंगे। अभी हम बेटा इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट जो हम इसका क्वेश्चन करने लगे हैं 5 का। Question number 5. A number exceeds its square root by 56. Find the number. A number exceeds its square root by 56. Find the number. एक क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ दोबारा, उसके सपोज करें नंबर x। अब क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़े। एक नंबर है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा है, एक नंबर है x, उसका स्क्वायर रूट है अंडर रूट x, वो आपस में इक्वल नहीं है। मैं कंडीशन लिख देता हूं, यहां पे गिवन कंडीशन क्या है, x और अंडर रूट x इक्वल नहीं है। क्या मसला क्या है, कौन सा बड़ा है, x बड़ा है अंडर रूट x से, x बड़ा है अंडर रूट x से, ये ओके होगी बात। कितना बड़ा है, 56 बड़ा है। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मेरे से 10 साल छोटे हैं, या मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 90 रुपए हैं। अगर आपको 10 और मिल जाए फिर हम इक्वल हो जाएंगे। यानी अगर एक चीज दूसरे से बड़ी है, जितनी बड़ी है वो छोटी चीज को उतनी अगर हम दे दें तो दोनों नंबर इक्वल आ जाएंगे। यानी अब हम क्या करना है,
क्योंकि x अंडर रूट x से 56 ज्यादा है, हम अंडर रूट x को 56 दे दें, ये इक्वल हो जाएगी। यानी ये जो अकेला इसका इस अंडर रूट x से 56 ज्यादा था, हमने x को कुछ नहीं कहा, उसके 56 को कम नहीं किया, हमने ये जो अंडर रूट x से 56 कम थे, हमने 56 उसको दे दिए ताकि बैलेंस हो। अब ये इक्वेशन बन गई है, ये चीज इससे 56 ज्यादा थी, हमने इसको 56 दे के हमने इसको इक्वल कर दिया। 56 को इधर आके माइनस कर दें तब भी ठीक है। ये भी कंडीशन हो सकती थी कि x अंडर रूट x से 56 क्योंकि ज्यादा है, हम ये भी बेटा कर सकते थे कि हम इसमें से 56 माइनस करके तब भी बैलेंस कर देते। दोनों कंडीशन जो है वो हमारे पास सेम है। अब इनका अंडर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेकिन हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे x माइनस 56 का स्क्वायर अंडर रूट x का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लग गया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल इधर आ गया, x मीरान बेटे इसका स्क्वायर किसके इक्वल है 56 का 3136 माइनस 112x ये x इधर आ गया माइनस इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये बन गया x स्क्वायर माइनस 113x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 113x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसका x स्क्वायर के जो साथ है वो a है, इसका जो x के कोएफिशिएंट है उसे b बोलते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम c बोलते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। x इज इक्वल टू आ जाएगा b की जगह माइनस 113 प्लस माइनस b की जगह माइनस 113 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह 3136 का अंडर रूट ओवर 2a की जगह पे 113 प्लस माइनस 113 का स्क्वायर किसके इक्वल है मेरा 113 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर 12769 127 जी 69 इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं 12544 इनको माइनस करने पर 113 प्लस माइनस 1276 सर 225 आता है 225 का अंडर रूट क्या आता है 225 का अंडर रूट क्या आता है सब 3 आता सही है अमीर अफजल ने कुछ पूछना चाहे जी अमीर अफजल बेटे चलिए वो मैं लिख दिया। अच्छा बेटे दो ऑप्शन है x = 113 प्लस 50 नंबर 2 और x = 113 माइनस 50 नंबर 2। ये आ जाएगा 8 2 1 डिवाइडेड बाय 2 और 6 4 ये x का आंसर आ गया 64। यहाँ से आ जाएगा 98/2 a का आंसर आ जाएगा 49। ये दो आंसर आ गए। हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा बेटे क्वेश्चन था एक नंबर है c6 स्क्वायर रूट बाय 56, एक नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा है। ये दोनों नंबर है जो अपने स्क्वायर रूट से 56 ज्यादा वो ज्यादा है। ठीक हो गया कि इसका आंसर है क्योंकि बेटे अगर 49 का स्क्वायर रूट जो है वो +7 भी है -7 भी है। 49 का जो स्क्वायर रूट -7 है वो -7 से 56 ज्यादा है। 49 के दो स्क्वायर रूट हैं, एक +7 है एक -7 है।
-7 से ये 56 से ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर 64 है, 64 के दो स्क्वायर रूट है, +8 है, -8 है, +8 से 64 ज्यादा है। अगर सिर्फ आप नंबर फर्ज करें कि जो स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की, लिहाजा ये दोनों आंसर जो है ना हमारे ठीक है। इसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4.10 एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स whose product is 132। कुछ बातें में भी टाइम है, कुछ बातें मैं आपसे कहता हूँ नंबर्स के हवाले से, इवन नंबर्स के हवाले से, ऑड नंबर्स के हवाले से और कंसेक्यूटिव नंबर्स के हवाले से कुछ बातें जो है ना वो चले आज कर लेते हैं, क्योंकि आगे आपकी कभी भी लाइफ में जरूरत पड़ सकती है। बेटे एक नंबर लिखते हैं, सपोज x जो एनी नंबर x की जगह 1 2 3 जो मर्जी पुट करें, x में भी 1 2 3 4 5 6 7 ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप देख लेते हैं ना 2x x हमने क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप यहाँ पे लिखें x 0 भी हो सकता है। अच्छा अगर 2x लिखते हैं यानी हर x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हर x को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, यानी ये आप ऐसे देखिए ना बेटे, अगर आप 0 है x की जगह 0 पुट करें तो 0 आंसर है, x की जगह 1 पुट करें 2 आंसर है, x की जगह 2 पुट करें आंसर 4 आएगा, x की जगह 3 पुट करें आंसर 6 आएगा, x की जगह आप 4 पुट करें आंसर 8 आएगा, 10 ये सब आंसर आएगा। यानी अगर x से मुराद नंबर है, x से मींस नंबर है, तो 2x से मुराद है इवन नंबर। उसके बाद अगर हर इवन नंबर में मैं यानी मैं लिख रहा हूं 2x + 1 2x + 1 कर लेता हूं, यानी हर 2x में एक ऐड कर दें, यानी हर 2x यानी 2x अगर 0 है इसमें 1 ऐड करने से ये हो जाएगा 1, अगर 2x 2 है इसमें 1 ऐड करना तो ये हो जाएगा 3, अगर 2x 4 है लेकिन 1 जब ऐड करना तो आंसर आ जाएगा 5, अगर 2x है 6 लेकिन जब 1 ऐड 2x से मुराद है इवन नंबर। इवन नंबर में जब भी 1 ऐड करेंगे वो ऑड नंबर बनेगा, यानी 2x + 1 से मुराद है 1 3 5 7 यानी ऑड नंबर, यानी x से मुराद है जनरल नंबर, 2x से मुराद है इवन नंबर्स, 2x + 1 से मुराद है ऑड नंबर। इसी तरीके से अगर आप 2x - 1 करेंगे तब भी ऑड नंबर ही होगा, यानी हर 2x में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो ऑड नंबर ही आते जाएंगे, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 वो भी एक ऑड नंबर है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 वो भी एक ऑड है, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 वो भी एक ऑड नंबर है। यानी अगर आप 1 माइनस करते हैं इवन नंबर में से तभी वो ऑड नंबर आता है, अगर एक नंबर में प्लस करते हैं तभी एक ऑड नंबर आता है। ये तो भी इवन और ऑड ये जनरल नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर है। ये बात मैंने आपको आगे कंसेक्यूटिव नंबर वाली थोड़ी सी बात करते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर से क्या मुराद है? यानी ये 7 और 8 कंसेक्यूटिव नंबर है, 6 और 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 6 से कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा हो सकता है? 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी फिर आप नंबर ले लेते हैं 9 से एक नंबर कंसेक्यूटिव 10 भी हो सकता है, 8 भी कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर 9 आप एक नंबर सपोज करते हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते कौन से? बेटे नंबर बनते कैसे? बेसिकली नंबर बनते कैसे हैं? नंबर बनते ऐसे, मतलब 1 है उससे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना, उसमें 1 प्लस कर दें, 2 से नेक्स्ट नंबर फाइंड करना, उसमें प्लस कर दें 3, यानी एक नंबर आप ऐड करते जाएंगे, काउंटिंग बढ़ती जाती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 कैसे बनती है? एक नंबर ऐड करने से। यानी आपने नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपने फाइंड करने होते हैं, मिसाल एक नंबर है 9, मैं आपसे पूछ रहा हूं इससे आगे वाला नंबर क्या होगा? कंसेक्यूटिव वही होता है ना, इससे आगे वाला नंबर पूछ रहा हूं या इससे पीछे वाला नंबर पूछ रहा हूं। कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद ये होगा उससे आगे वाला या पीछे वाला नंबर बताएं, उससे आगे वाला नंबर बताना है तो 1 प्लस करके बता दें, उससे पीछे वाला नंबर बताना है तो 1 माइनस कर दें। यानी अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछे जाए तो आप कोई नंबर सपोज करके उसमें या 1 प्लस कर दें या 1 माइनस कर दें तो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ जाएंगे। यानी मैं
मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सपोज नंबर इज x। अब नंबर को हमने सपोज कर लिया कि ये x का एक नंबर सपोज, अब अगर हम नंबर आपको कहता है कि दो नंबर है, आपने दूसरा नंबर सपोज करने, हम सपोज नंबर्स कर लेते हैं, यानी अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, या अगर एक x करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर हम सपोज करते हैं ना, अगर हमने एक नंबर को सपोज किया है x, दूसरा हम सपोज कर सकते हैं x प्लस 1 या x माइनस 1, दूसरे को y ही मेंशन करेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर से बता दिए हैं अगर एक नंबर हमने सपोज किया है, दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली यहां पे x प्लस 1 रखेंगे या फिर x माइनस 1 रखेंगे। इस बात को आपने क्लियर करना है, ये जब आपको समझ आ गई आगे तो प्रोसेस है बड़ा इजी सा। गिवन कंडीशन फिर क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 132 के इक्वल है। ये देखें बेटा, ये एक नंबर एक x था, दूसरा नंबर x प्लस 1 सपोज करके मैंने कहा इनका प्रोडक्ट जो है वो गिवन कंडीशन में दी हुई है, इसका प्रोडक्ट जो है वो 132 के इक्वल है, वो हमने लिख लिया। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स। आगे वो नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x 132 इधर आके माइनस, अब इसके हमने पेयर बता दें। आई थिंक सो इसके पेयर बनेंगे 12 और 11, लेकिन फार्मूला जैसे लगा रहे हो वैसे लगा सकते हैं। तीनों मेथड में से जो सा मेथड चाहिए आप उससे कर सकते हैं, आंसर सही बनेगा। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0। इनमें से x आ गया कॉमन, x प्लस 12, इनमें से माइनस 11 आ गया कॉमन, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 हमारे पास फिर कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दो आंसर ये कर सकते हैं, ऐसे नहीं मैं जनरल आपको बता रहा था। अब दो आंसर बेटे x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर आ गया माइनस 12, यहां से x का आंसर आ गया 11। ये बात बच्चे ऐसे करते हैं, यहां पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जरा बड़े क्वेश्चन था, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने। अब यहां पर बस x फाइंड करें, हमारे नंबर्स थे क्या, एक x पर एक x प्लस 1, बेसिकली हमारा टारगेट है x भी फाइंड करना है और x प्लस 1 भी फाइंड करना है। तो हमने यहां पे क्या करते हैं, as x is equal to minus of numbers are, तो यहां पे नंबर्स क्या आएंगे, नंबर्स हैं एक x और एक x प्लस 1, यानी एक नंबर हो जाएगा माइनस 12 और एक हो जाएगा माइनस 12 प्लस 1, यानी नंबर हो जाएंगे माइनस 12 और माइनस 11। ये दो नंबर यहाँ पे भी आ गए, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पे भी देख लेंगे दो डिफरेंट आंसर हैं। नंबर्स आर, नंबर्स बेटे क्या थे, x और x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है 11, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करें, यानी ये दो नंबर्स ये भी पॉसिबल हो सकते हैं 11 और 12, यानी एज ए होल क्वेश्चन ये बन गया है कि हमारे पास -12 और -11 ये वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 132 आता है, और हमारे पास 11 और 12 वो भी दो नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 132 आता है। ये आपकी सारा ये जो आप 4.10 के आज का आपकी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 5 जो है